हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीटेक बाबा। इस वीडियो में आपके लिए एक और फ्री इंटेंसिव से रिलेटेड अपडेट लेके आए हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल क्रॉप्स फोरकास्ट सेंटर, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं राष्ट्रीय फसल पूर्व अनुमान केंद्र के द्वारा लॉन्च इंटेंसिव के बारे में। तो ये इंटेंसिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है और अगर आप एमएससी, एमटेक और बीटेक स्टूडेंट हो तो आप इस इंटेंसिव में अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों, इस इंटेंसिव की खास बात यह है कि ये इंटेंसिव थ्रू आउट द ईयर चलेगी, यानी इस इंटेंसिव की कोई भी डेडलाइन नहीं है। तो जब आप अवेलेबल हो, आपके वैकेशंस हो, उसके अकॉर्डिंग आप इस इंटेंसिव में अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको मैं इस इंटेंसिव रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ एंड साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि इस इंटेंसिव आप कहां से अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स, उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो देन प्लीज मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि हम ऐसे इंटेंसिव फ्री कोर्सेज, फ्री सर्टिफिकेट एंड एक्सपीरियंस वीडियोज ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट से लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं नेशनल क्रॉप फोरकास्ट सेंटर, जिसको हम शॉर्ट में एनसीएफसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे समर इंटेंसिव लॉन्च की गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो महलानोबिस नेशनल क्रॉप फोरकास्ट सेंटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं महलानोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्व अनुमान केंद्र, जो कि आता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत। तो उसने यहाँ पे समर इंटेंसिव लॉन्च की, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इंटेंसिव विद एमएनसीएफसी। तो फ्रेंड्स, यहाँ से मैं लिंक ओपन करता हूँ और इस लिंक में एक पीडीएफ है, तो वो मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया, तो उसको हम गो थ्रू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो महालोनोमिस नेशनल क्रॉप फोरकास्ट सेंटर है, उसने यहाँ पे समर इंटेंसिव लॉन्च के विद द सब्जेक्ट यहाँ पे दे रखा है इन्वाइटेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर इंटेंसिव एट एमएनसीएफसी। एंड इस इंटेंसिव का जो नाम है वो है एमएनसीएफसी इंटेंसिव स्कीम, जो यहाँ पे आप देख सकते हो। और ये सिर्फ इंडियन नेशनल स्टूडेंट ही इस इंटेंसिव में अप्लाई कर सकते हैं। जो स्टूडेंट एमएससी, एमटेक और बीटेक परस्यू कर रहे हैं, वो स्टूडेंट इस इंटेंसिव में अप्लाई कर सकते हैं। और ये इंटेंसिव बेसिकली थ्रू आउट द ईयर चलने वाली, यहाँ पे आप देख सकते हो, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल स्टूडेंट थ्रू आउट द ईयर फॉर ए पीरियड ऑफ 1 to 3 मंथ। आपको 1 से 3 मंथ के ड्यूरेशन में इंटेंसिव करने का मौका मिलेगा। और ये इंटेंसिव के लिए आप एप्लीकेशन थ्रू आउट द ईयर, जब भी आप अवेलेबल हो अपनी इंटेंसिव के लिए, तब आप इस इंटेंसिव अप्लाई कर सकते हो। यानी पूरे साल चलने वाली इंटेंसिव है और मैक्सिमम 12 इंटर्न्स कैन ज्वाइन इन ए सिंगल बेस ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ एमएनसीएफसी। तो एक बैच में टोटल 12 इंटर्न्स रहेंगे, यानी अगर हर महीने या हर 15 दिन में नए बैच बनते हैं तो उसमें 12 इंटर्न्स ही एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं। 12 इंटर्न्स ही एक साथ एक सिंगल बेच में इंटर्नशिप कर सकते हैं। फिर डिफरेंट अलग अलग यहाँ पे इंटर्न्स का 12-12 लोगों का बैच बन जाएगा। कंप्लीट एप्लीकेशन शुड रीच अप टू 10th डे ऑफ प्रीवियस मंथ ऑफ इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो जिस मंथ को आपको इंटर्नशिप करना है, उसके पिछले मंथ में आपको 10 तारीख से पहले पहले ये एप्लीकेशन आपको कंप्लीट विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स वो आपको सबमिट कर देनी है, तभी आपको उस महीने का मौका मिलेगा, अदरवाइज आपकी कैंसिल हो जाएगी। एंड उसके बाद हम देख लेते हैं कि ये जो एप्लीकेशन है वो कहाँ पे भेजनी है। तो एप्लीकेशन विद कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट शुड बी ईमेल टू interns.ncfcagreed@gov.in पे आपको सब्जेक्ट ये डालना है एमएनसीएफसी इंटर्नशिप स्कीम मंथ, एंड उसके साथ में आपको यहाँ पे मंथ, कौन से मंथ में आप करने वाले हैं वो सब्जेक्ट लाइन डालना है। तो बेसिकली ये सारी एप्लीकेशन आपको मैं बताऊंगा कहाँ है, सर्टिफिकेट कौन कौन से देने हैं, उन सबको आपको साथ में इसका स्कैन करके ईमेल कर देना। ये यहाँ पे ईमेल आईडी दे रखी है और सब्जेक्ट में आपको एमएनसीएफसी इंटर्नशिप स्कीम डालनी, साथ में मंथ डालना है। अब हम इस इंटर्नशिप के बारे में पूरा कंप्लीट डिटेल में देख लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम, तो ये इंटर्नशिप बेसिकली अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा हम जैसे यंग कॉलेज जो ब्रिलियंट माइंड स्टूडेंट है, उनको इंटरेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। जो एमएनसीएफसी के ऑफिसर्स हैं उनके साथ आइडिया एक्सचेंज होंगे, हो सकता है हमारे कुछ आइडिया जो प्रोसेस में इंप्रूवमेंट कर दे, तो उस तरह का यहाँ पे एक्सपोजर मिलेगा। साथ ही साथ हम इंटर्न्स को रिमोट सेंसिंग, जीआईएस इन एग्रीकल्चर असेसमेंट का भी एक्सपोजर मिलेगा। एंड उसके साथ साथ जैसे एडवांस आरएस हो गया, फिर जीएस डेटा एनालिसिस हो गया, फोरकास्टिंग डाटा एनालिसिस, उसका प्रोसेसर क्या होता है, क्या क्या टेक्निक्स होता है और कैसे वो काम करता है, उसका पूरा मॉडलिंग, उसका एक्सपोजर मिलेगा। एंड साथ ही साथ आपके इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन से इंटर्नशिप करते हो, आपको एक्सपीरियंस तो मिलता ही है एंड आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और इस इंटर्नशिप के में आपके अच्छे नेटवर्क भी क्रिएट हो जाएगा, आपका नॉलेज भी इंप्रूव होने वाला है। फ्रेंड्स, अब हम बात कर ले इस इंटर्नशिप की एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी में जैसे कि आप देख सकते हो कि आप इंडियन सिटीजन हो, उसके बाद आपका जो बीटेक में फाइनल ईयर हो, यानी आप बीटेक फाइनल ईयर परस्यू कर रहे हो, और उसके साथ साथ आप एमएससी, एमटेक और एमएससी टेक में आप किसी भी ईयर में हो, तब आप इस इंटर्नशिप में अप्लाई कर सकते हो। एंड आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो अच्छा होना चाहिए, आपका जो इंस्टीट्यूशन है, सेंटर है, वो आपका अच्छा होना चाहिए।
आप कौन कौन से एरिया और डोमेन है उसमें आप इंटर्नशिप कर सकते हो। उसमें यहाँ पे दे रखा है रिमोट सेंसिंग, GIS, इमेज प्रोसेसिंग, क्रॉप फोरकास्टिंग, यील्ड असेसमेंट, देन एग्रीकल्चर स्टैटिक्स, देन मशीन लर्निंग्स, देन डाटा एनालिसिस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, देन ड्रॉट असेसमेंट, डिजास्टर मॉनिटरिंग, एंड उसके बाद यहाँ पे क्रॉप इंश्योरेंस, देन प्रिसीजन फार्मिंग, देन यहाँ पे है हाइपर स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग, देन हॉर्टिकल्चर, सॉइल मॉइस्चर एंड एग्रोमेटोलॉजी एंड फील्ड सर्वे। तो इतने सारे वाइड स्कोप यहाँ पे है, एरियाज है जिसमें आप इंटर्नशिप कर सकते हो, एंड जिसका आपका एरिया मैच होता हो, जिसमें आपको थोड़ा बहुत पे इंटरेस्ट है, तो आप यहाँ पे इंटर्नशिप कर सकते हो। एंड अदर साइलेंट फीचर ऑफ स्कीम वो हम अब देख लेते हैं। तो जैसा ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन इस इंटर्नशिप का 1 मंथ से 3 मंथ के भी तो हो सकता है। एंड ये इंटर्नशिप जो अवेलेबल रहेगा वो थ्रू आउट द ईयर रहेगा, आप एप्लीकेशन अपने अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हो। एंड एक बैच में मैक्सिमम 12 स्टूडेंट ही लिए जाएंगे, 12 इंटर्न्स ही हायर किए जाएंगे। एंड स्टाइपेंड आपको किसी प्रकार का MNCFP नहीं देगा, ये कंप्लीटली आपको वर्क एक्सपीरियंस बेस्ड है। अकोमोडेशन, तो अकोमोडेशन की भी कोई फैसिलिटी यहाँ पे MNCFP नहीं देता है, इंटर्न्स को खुद ही अपना अकोमोडेशन अरेंज करना पड़ेगा। एंड ट्रेवल अलाउंसेस, तो ट्रेवल अलाउंस में किसी भी प्रकार का आपको अलाउंसेस नहीं मिलेगा, वो भी आपको ट्रेवलिंग के चार्जेस खुद ही अरेंज करने पड़ेंगे। एंड देन सर्टिफिकेट, तो जब आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट होती है तो उसके बाद आपको एक पेपर और रिपोर्ट सबमिट करनी रहेगी इस ब्रीफ में, उसका पूरा जो आपने काम किया है वो आपको डायरेक्टर इसको इवेल्युएट करेगा एंड उसके बेसिस पे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। एंड देन लॉजिस्टिक, तो जो आपको नेसेसरी लॉजिस्टिक सपोर्ट है, जैसे सिटिंग प्लेस हो गया, कंप्यूटर हो गया, तो वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा अगर अवेलेबल हो। एंड आपको एडवाइस किया जाता है कि आप अपना खुद का लैपटॉप भी लेके आए इन केस आपको सिस्टम अवेलेबल नहीं होता है। एंड उसके बाद है अटैचमेंट, तो अटैचमेंट में जैसे आपका इंटरेस्ट है, किस में आप करना चाहते हो, एंड वो सारी डिटेल आपको एप्लीकेशन के साथ ही फिल कर देना है। एंड सबमिशन ऑफ द रिपोर्ट, तो आपको जब इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाती है उसके आपको पेपर और रिपोर्ट सबमिट करना है। एंड डिक्लेरेशन ऑफ द सीक्रेसी, तो जो भी आप MNCFP में वर्क करते हो उसका जो डिक्लेरेशन करना पड़ेगा, आपका जो इंटर्नशिप है वो सीक्रेट रहेगा, यानी आप सिर्फ एजुकेशन पर्पज से वो इंटर्नशिप कर रहे हो, कोई और आपका हिडन जो ग्रीड है वो नहीं है। एंड टर्मिनेशन ऑफ इंटर्नशिप, तो जब आप इंटर्नशिप में कुछ आप रूल्स है वो वायलेट करते हो या आप विदाउट रीजन, विदाउट एनी नोटिस, प्रायर नोटिस आप लीव ले लेते हो और आप प्रोग्राम अटेंड नहीं करते हो, आपको इंटर्नशिप से टर्मिनेट किया जाएगा। एंड उसके बाद है प्रोसीजर फॉर एप्लीकेशन, तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है जो ये कोर्सेज में स्टडीज कर रहे हैं, जो अच्छे कॉलेज और यूनिवर्सिटी से, उनको आपको एप्लीकेशन सेंड करनी है, आपका साथ में रेज्यूमे भेजना है और सारे डॉक्यूमेंट्स जो एनेक्स 2 में दे रखा है वो मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। वो आपको सारा ईमेल करना है interns.ncfc-agri@gov.in पे आपको मेल करना है। एंड सब्जेक्ट लाइन जैसे मैंने आपको पहले बताया था वही सब्जेक्ट लाइन आपको देनी है। एंड साथ ही साथ आपको एक रिकमेंडेशन लेटर आपको यहाँ पे भेजना है जो सुपरवाइजर और आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट से आपको लेना है। एंड उसके बाद यहाँ पे दे रखा है कि एप्लीकेंट शुड स्पेसिफिकली मेंशन द स्पेसिफिक मंथ फॉर विच शी और ही विश टू अंडरटेक द इंटर्नशिप, तो आपको कितने मंथ का करना है वो आपको स्पेसिफिक डेट से डेट डाल देनी है एंड ड्यूरेशन डाल देना है। फिर आपको एक जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट रहता है वो आपको कॉलेज से लेना है कि आपके इंस्टीट्यूट को कोई दिक्कत नहीं, आप वहाँ पे इंटर्नशिप कर रहे हो। उसमें आपको हेड ऑफ डिपार्टमेंट, प्रिंसिपल और वहाँ पे जो सुपरवाइजर से आप NOC ले सकते हो। एंड आपको एक करेक्टर सर्टिफिकेट या बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी साथ में आपको सबमिट करना पड़ेगा। एंड उसके बाद है सिलेक्शन प्रोसीजर एंड रिलेटेड मॉड्यूलिटीज, तो एप्लीकेशन आएंगी उसके बेसिस पे आपके जो कट ऑफ डेट है उसके बेसिस पे उसको पूरा का समरी तैयार की जाए, उसको टेबल फॉर्मेट में ब्रीफ में पूरा लिया जाएगा। उसके बाद आपका एकेडमिक्स रिकॉर्ड, आपने कोर्स क्या परस्यू कर रहे हो, आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज क्या है और आपका प्रेफरेंस क्या है, डोमेन कौन सा है, एंड आपका उससे पहले कोई एक्सपीरियंस है क्या, आपने कोई इससे पहले प्रायर एक्सपीरियंस काम किया गया, तो वो सब आपके जितने भी क्राइटेरिया वो देखे जाएंगे। उसके बाद उनका सिलेक्शन प्रोसीजर स्टार्ट होगा एंड आपको सेलेक्ट किया जाएगा। ये है एनेक्सर फर्स्ट जिसके अंदर फील्ड ऑफ स्टडी, तो ये अगर फील्ड से हो, आप बीटेक कर रहे हो फाइनल ईयर में, तब आप इस इंटर्नशिप में अप्लाई कर सकते हो। पहली फील्ड है हमारी इंजीनियरिंग ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर, देन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स एंड सिविल, तो इस ब्रांचेज में हो आप और आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हो बीटेक से, तब आप इस इंटर्नशिप में अप्लाई कर सकते हो। एंड देन MSc, MTech एंड MSc टेक्निकल, इसमें जैसे एग्रीकल्चर हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, देन साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, डाटा एनालिटिक्स हो गया, देन जियोग्राफी हो गया, एंड देन जियो इन्फॉर्मेटिक्स हो गया, देन जियो स्पेशियल हो गया, देन इन्वायरमेंट साइंस हो गया, रिमोट सेंसिंग एंड GIS, इंजीनियरिंग ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर और सिविल हो गया।
तब आप इस इंटर्नशिप में अप्लाई कर सकते हो। एंड फ्रेंड्स, ये एनेक्सर 2 है जिसके अंदर परफॉर्मा है एप्लीकेशन का इस इंटर्नशिप में अप्लाई करने के लिए। तो आपको एक पासपोर्ट साइज यहाँ पे फोटो अटैच करना है, फिर आपका नाम, नेशनलिटी, एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, फिर आपका कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या, आप कहाँ से बोर्ड कौन से ईयर में पास हो रहे हो, पासिंग ईयर एंड परसेंटेज, आपका सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे कोर्स जो आप प्रेजेंटली परस्यू कर रहे हो, आपका यूनिवर्सिटी का नाम और उसका ड्यूरेशन, पीरियड जो आपका इंटर्नशिप का वो आपको मेंशन करना है कितने ड्यूरेशन में इंटर्नशिप करना चाहता हूँ, आपका जो प्रेफरेंस है कि आप इस प्रेजेंट इंस्टीट्यूट में आप करना चाहते हो वो भी आप प्रेफरेंस दे सकते हो, और लास्ट आपने कोई अटेंड किया है, आपने कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ है तो वो यहाँ पे आपको दे देना है, फिर आपने कोई भी प्रोजेक्ट किया है तो वो भी आपको मेंशन कर देना है, अगर वही नहीं किया तो आप खाली भी छोड़ सकते हो। एंड वाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस इंटर्नशिप, तो उसके लिए आपको 50 वर्ड्स में ही आपको पूरा लिखना है एक ब्रीफ कि आपको क्यों ये इंटर्नशिप करनी चाहिए। एंड आई सर्टिफाइड दैट अबव इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय मी इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव, तो उसमें आपको यहाँ पे प्लेस, डेट, नाम और सिग्नेचर दे देना है। उसके बाद यहाँ पे ऑथेंटिफिकेशन ऑफ पर्टिकुलर फर्निश अबव बाई इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, जो इंस्टीट्यूट है यूनिवर्सिटी उनके यहाँ पे ऑथेंटिफिकेशन किया जाएगा। दिस इज टू सर्टिफाई दैट द इंफॉर्मेशन फर्निश बाई मिस्टर और मिसेज इन द एप्लीकेशन फॉर्म अबव इज करेक्ट टू बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज। रिकमेंडेशन यहाँ पे वो साइन करेगा एंड सिग्नेचर एंड सील ऑफ द ऑथराइज ऑफिसर, जो भी आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उनका यहाँ पे साइन लगेगा। एंड उसके बाद एप्लीकेशन शुड कैरी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, तो एप्लीकेशन के साथ साथ आपको ये डॉक्यूमेंट देना है, जैसे कॉपी ऑफ मार्कशीट, आपके जो सर्टिफिकेट्स एकेडमिक रिकॉर्ड के वो पहला, उसके बाद कॉपी ऑफ फोटो आईडी कार्ड जो इशूड है इंस्टीट्यूट के द्वारा, आपको जो भी आईडी कार्ड होता है उसका यहाँ पे आपको फोटो आईडी कार्ड है वो आपको साथ में अटैच करना रहेगा। फिर आपको लेटर ऑफ सुपरवाइजर हेड ऑफ डिपार्टमेंट जिसमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी सबमिट करना रहेगा। एंड करेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन और डिपार्टमेंट ऑफ गाइड, जो आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट है इंस्टीट्यूशन गाइड है उनसे आपको करेक्टर सर्टिफिकेट और बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा, वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो बेसिकली एप्लीकेशन सबमिट करनी है, उसके साथ में ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सबमिट कर लेना है। तो ये सारे आपको मेल कर लेना है, और आपको जिस महीने को रिक्वायरमेंट है उसके प्रीवियस महीने के 10 तारीख से पहले आपको एप्लीकेशन भेज देनी है, और उसके बाद वो लोग सेलेक्ट करेंगे उनके अपने क्राइटेरिया पे। तो फ्रेंड्स, ये था कंप्लीट एनसीएफसी के इंटर्नशिप के बारे में। होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम आपका रिप्लाई कर देंगे। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।